बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। खाने यूट्यूब चैनल से आज हम बनाएंगे क्रीमी फ्रूट डिलाइट। बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इतनी मज़े की है, आगे ईद भी आने वाली है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सी बनती है। यहाँ पर मेरे पास बाउल है और ये मेरे पास साबूदाना। ये बहुत ही सेहत के लिए अच्छा होता है और मैदे के लिए भी ये बहुत ही अच्छा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल कर देंगे 4 खाने के चम्मच। इसको हम पानी में भिगो देंगे, खुले पानी में हम इसे भिगो के रख देंगे। तुकमलंगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 खाने के चम्मच मेरे पास है तुकमलंगा। जितनी देर इसको भिगो के रखो इतना ये जबरदस्त फूलता है। यहाँ पे इसमें पानी शामिल कर देंगे। खुला पानी शामिल करना है, जितना पानी ज्यादा होगा इतना ये अच्छे से फूलेगा। और इसको 20 से 25 मिनट के लिए हम रख देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, चूल्हा ऑन कर लिया। अभी इसमें शामिल करूंगी पानी। जेली बनाने के लिए पानी मैंने लिया। पानी को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। 2 कप मैंने पानी लिया। ये देखें बबल बनना शुरू हो चुके हैं, पानी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। यहाँ पे मैंने एक साफ प्लेट ले लिया। आपके पास अगर कोई लंबाई में बाउल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर प्लेट है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जेली बनाने के लिए 1 कप पानी इसमें शामिल कर दूंगी। यहाँ पर मेरे पास है जेली, मैंने जेली ले ली है। मेरे पास है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, आपके पास कोई भी है तो आप वो ले सकते हैं। अब इस पानी में शामिल करूंगी और साथ साथ हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। अभी हम इसे रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, थोड़ी सी ये ठंडी हो जाए, सेट हो जाए, उसके बाद हम इसको फ्रिज में रखेंगे। जेली 1 कप है मेरे पास है ये मैंगो फ्लेवर, आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। साथ साथ हम इस तरह से डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से अच्छे से हम इसको मिक्स कर लें। यहाँ पर मैंने जेली को अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है। तो रूम टेम्परेचर पे मैं इसको थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी, उसके बाद मैं इसको डीप फ्रिज में रखूँगी। यहाँ पे मैंने 1/2 लीटर दूध ले लिया है। फुल फैट ये दूध है, उबला हुआ नहीं है, ताज़ा दूध है। यहाँ पे मैं इस दूध को बॉईल कर लूँगी। ये देखें दूध हमारा तकरीबन बॉईल आना शुरू हो चुके हैं। थोड़ी देर हम दूध को और पका लेंगे। 2 से 3 मिनट मैंने अच्छे से दूध को बॉईल कर लिया है। अब इसमें शामिल कर देंगे साबूदाना जो मैंने भिगो के रखा हुआ था। 15 से 20 मिनट भिगो के रख लें तो बहुत आसानी से ये बन जाता है और जल्दी ये गल भी जाता है। इस तरह से हम इसको शामिल कर देंगे और इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और 10 मिनट तक हम इसे पका लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे और साथ साथ हम इस तरह से चम्मच हिलाते रहेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए मीडियम फ्लेम पे। ये देखें माशाल्लाह ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है साबूदाना हमारा। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें शुगर शामिल कर देंगे। 1/2 कप है मेरे पास शुगर। ये तकरीबन बन जाती है 3 से 4 खाने के चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अगर मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें 5 चम्मच शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें 4 खाने के चम्मच शामिल किए हैं और यहाँ पे हम इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट इस तरह से पका लेंगे ताकि ये हमारा अच्छे से साबूदाना रेडी हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह साबूदाना मैंने अच्छे से तैयार कर लिया। इस तरह से हो, ना ये पतला हो और ना ये गाढ़ा हो। इस कंडीशन में बिल्कुल ये परफेक्ट हमारा साबूदाना तैयार हो चुका है। ये देखें 15 मिनट लगे हैं साबूदाना को तैयार होते। अभी हम इसको उतार लेंगे, फ्लेम बंद कर देंगे। यहाँ पे मैंने एक साफ बाउल ले लिया है। अभी हम जो मैंने साबूदाना तैयार किया है इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह से रूम टेम्परेचर पे हम इसको ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, पैन में मैंने 3 पाउंड दूध ले लिया है। फुल फैट दूध है, इसकी क्रीम मैंने नहीं उतारी, ताज़ा दूध है। इसको मैं अच्छे से बॉईल कर लूँगी। ये मैंने कस्टर्ड के लिए दूध लिया है। ये मेरे पास है ताज़ा दूध, रूम टेम्परेचर है। ठंडा दूध लेना है, बिल्कुल भी गर्म दूध नहीं लेना। गर्म दूध में अगर हम लोग कस्टर्ड को शामिल करते हैं तो वो गुठलियाँ सी बन जाती हैं, लम्ब से रहते हैं, वो अच्छे से कस्टर्ड हमारा तैयार नहीं होता। यहाँ पर मेरे पास है 1 कप कस्टर्ड। मेरे पास है वनीला, आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा हम इस तरह से डालते जाएंगे और साथ साथ हम इसको मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से ठंडे दूध में ये आराम से मिक्स हो सकता है, रूम टेम्परेचर वाले में भी ये आराम से हो सकता है। गर्म दूध में बिल्कुल भी कस्टर्ड शामिल नहीं करना। हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ये देखें दूध हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है। दूध को हम मज़ीद थोड़ी देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से हम इसको साथ साथ हम चम्मच भी हिला लेंगे और इसको बॉईल कर लेंगे। दूध हमारा बॉईल हो चुका है। कच्चे दूध में बिल्कुल भी हमने चीनी शामिल नहीं की। इस तरह दूध बॉईल होने के बाद इसमें हम चीनी शामिल कर देंगे। मेरे पास 1 कप चीनी है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इसमें 1 कप इसलिए शामिल कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास दूध है 3 पाव। 3 पाव दूध के लिए ये चीनी परफेक्ट है। इस तरह हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर हम चीनी की पकाई करेंगे, उसके बाद हम इसमें कस्टर्ड शामिल करेंगे। कस्टर्ड ये देखें मैंने इसका अच्छे से घोल तैयार कर लिया है, बिल्कुल इसमें कोई लम्स नहीं है। ये देखें इस तरह से
अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। चीनी डालने के बाद 2 मिनट तक मैंने इसकी अच्छे से पकाई कर ली है। अच्छे से चीनी हमारी मिक्स हो चुकी है। अभी हम इसमें शामिल करते जाएंगे जो कस्टर्ड का घोल मैंने तैयार करके रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से हम इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे, इस तरह से लम्स बन जाते हैं। मिक्स करते जाने साथ साथ लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे ताकि ये अच्छे से कस्टर्ड की अच्छे से पकाई हो जाए। ये देखिए हमारा कस्टर्ड रेडी हो चुका है। ना पतला करना है ज्यादा और ना इसको ज्यादा गाढ़ा करना है, बस इतने। चूल्हा यहाँ पे हमने बंद कर दिया है और इसको रूम टेम्परेचर पे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे। जी जेली हमारी सेट हो चुकी है। मैंने ये डीप फ्रीज में रखी थी। अभी हम इसको कट कर लेते हैं इस तरह से। क्यूब्स की शक्ल में हम इसको कट करेंगे इस तरह से। ये देखें अलग हो जाएंगे। सेम पहले की तरह हम जेली की इस तरह से कटिंग कर लेंगे। छोटे बड़े क्यूब्स आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। ये देखें इस तरह से ये अलग अलग हो जाएगी। यहाँ पे मैंने सर्विंग गिलास ले लिया है। हम 2 तरीके से इसकी सर्विंग करेंगे। आपको जिस तरह से अच्छा लगता है आप इस तरह से इसकी सर्विंग कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास सर्विंग गिलास है। बहुत ही अहम होता है। रेसिपी तो बन जाती है लेकिन इसकी डेकोरेशन करना बहुत अहम चीज़ होती है। इसमें जाएंगे क्यूब्स जेली के। जेली डालने के बाद उसके बाद मेरे पास कस्टर्ड है। कस्टर्ड को हमने ठंडा कर लिया है। इस तरह से हम कस्टर्ड को शामिल कर दिया है। यहाँ पर मेरे पास है तुक मलंगा, 1 चम्मच ये शामिल कर दूंगी इस तरह से। थोड़ा सा और इसमें शामिल कर देंगे। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। तुक मलंगा शामिल करने के बाद उसके बाद मेरे पास केला है, वो शामिल कर देंगे। 3 से 4 क्यूब्स मैंने शामिल कर दिए हैं। आप अपनी मर्जी से जो आपको अच्छा लगता है वो आप फ्रूट इसमें शामिल कर सकते हैं। पानी वाला फ्रूट शामिल नहीं करना, जैसा कि वाटरमेलन है, तरबूज है, इस तरह की चीज़ इसमें शामिल नहीं करनी। ऑरेंज हो जाए उनमें पानी होता है और डिश हमारी अच्छी नहीं। जी साबुदाना जो मैंने तैयार करके रखा है वो इसमें शामिल कर दूंगी। साबुदाना शामिल कर देंगे 3 से 4 खाने के चम्मच। बहुत ही ताकत वाला होता है साबुदाना। आप लोग भी रोजमर्रा की रूटीन में इसको शामिल किया करें। मैदे के लिए बहुत ही अच्छी ग़िज़ा है ये। यहाँ पर मेरे पास है सेब, छिलका उतार लिया मैंने। आप छिलका नहीं उतारना चाहते तो ना उतारें। इस तरह क्यूब्स में मैंने काट लिया है। यहाँ पर मेरे पास है मैंगो फ्लेवर जेली, वो इसमें शामिल कर देंगे। जी माशाल्लाह 1 लेयर हमने तैयार कर ली है इस गिलास में। इस तरह से हमने इसकी सेटिंग की है। बहुत ही ज़बरदस्त सेटिंग है। ये देखें कितना प्यारा इसका लग रहा है। ये देखें माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त तरीके से तैयार हुआ। आप लोग भी ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। दूसरे बाउल में भी हम इसकी सेटिंग करके दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है इस तरह का बड़े साइज का। आप तो बिस्मिल्लाह यहाँ पे हम पहले कस्टर्ड शामिल कर देंगे। कस्टर्ड बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। 1 लेयर मैंने कस्टर्ड की बनाई है। उसके बाद मेरे पास है साबुदाना बना के मैंने रखा है। इसको ठंडा करना है, गर्म बिल्कुल भी नहीं डालना। अभी ये इसके ऊपर 1 लेयर इस तरह से लगा देंगे। साबुदाना के बाद मेरे पास है तुक मलंगा, इसकी लेयर लगा देंगे इस तरह से। यहाँ पे मैंने तुक मलंगा की लेयर लगा रही है। अभी उसके बाद मेरे पास है सेब, छोटे छोटे से मैंने क्यूब्स में काट लिया है, इस तरह से लगा देंगे। केला, हाथ से हम इसको अच्छे तरीके से सजा सकते हैं। लीजिए यहाँ पे केला भी सेट कर दिया हमने। यहाँ पर है जेली क्यूब्स, वो इस पे इस तरह से हम शामिल कर देंगे। मैंगो फ्लेवर, जी माशाल्लाह देखें प्यारी लुक आई है। अच्छे से हमने सेटिंग कर दी है। अभी हमने इसको नहीं किया सर्विंग के लिए। जब हम लोग खाना चाहेंगे, आप लोग भी जब मेहमानों को पेश करेंगे उसके बाद आप इसको मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करके वैसे तो खाया जाता है। यहाँ पे मैंने मुकम्मल इसको डेकोरेट कर दिया। अभी हम इसको 1 से 2 घंटे के लिए फ्रीजर में रखने लगे हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, ये जम जाए और ठंडा होने के बाद ये बहुत ही मज़ा देता है। जी तो यहाँ पे हम इसको डिश आउट करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन वाला बटन लाजमी दबाएं ताकि हमारे नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।